ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2017। मीठे प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को दुनिया की सबसे मीठी मिठाई खिलाई। आप सबको पसंद आई होगी। कितनी बढ़िया मिठाई है। बाबा कहते हैं सबको अच्छी लगती है मिठाई, और ये मिठाई तो ऐसी है जो सर्व ब्राह्मणों को अति प्रिय है। कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहता। कोई नहीं कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए। हर एक की अति प्रिय है। इन महावाक्यों को आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना। आइए अब हम इसके ऊपर मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। मिठाई दुनिया में उसी चीज़ को कहते हैं जो मुख मीठा करा दे। मुख मीठा एक तो स्थूल होता है और एक होता है मानसिक, यानी आध्यात्मिक कहो, मानसिक कहो। तो जो व्यक्ति मीठा बोलता है, कम बोलता है, तो उसको कहेंगे सचमुच इसने कोई मिठाई खाई है, जिसके कारण से इसके मुख से मीठे वचन ही निकलते हैं। आप देखेंगे तो दुनिया में इस खास तौर पे भारत में ही मिठाई खाने की बहुत रस्म रिवाज है। दिवाली के दिन तो हम जानते हैं कि भारत में 7-7 दिन पहले लोग मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, अनेक प्रकार की। तो बाबा कहते हैं दिवाली का उत्सव किस बात का प्रतीक है कि उस दिन सज्जू की राजधानी की स्थापना हुई थी। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो उसका यादगार भक्ति मार्ग में चला, जिसमें लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई बांटते हैं। पर बाबा कहते हैं सदा के लिए किसी का मुख मीठा हो जाए और वो ऐसे वचन बोले जो दूसरे का भी मुख मीठा करा दे, तो वो तभी हो सकता है अगर हम परमपिता परमात्मा की याद में रहें। क्योंकि परमपिता परमात्मा को कहा जाता है स्वीटेस्ट सुप्रीम फादर। परमात्मा से मीठा तो है ही नहीं। कई बार बाबा ने इस मिठास की एग्जाम्पल सेक्रीन से दी है। थोड़ी सी होती है लेकिन बहुत मिठास पैदा कर देती है। तो बाबा कहते हैं एक तो बाबा को याद करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्वभाव मीठा हो जाएगा, और जो जिसका स्वभाव मीठा होगा, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। आज तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मीठा बोलते हैं, और बोलते हैं तो स्वार्थ के लिए बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल ढंग से मीठा बोलें वो तो मुश्किल ही दिखता है। फिर बाबा कहते हैं साथ साथ अलफ और बे का परिचय दो। बोलो तो सही, क्या बोलो? तो वो बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा का, अल्लाह और बादशाही का, यानी संगम युग का और सतयुग का, ये सारा 2 शब्दों का परिचय। कई बार बाबा कहते हैं मन मना भव के 2 शब्दों का परिचय दो। तो ये मीठे बन के सबसे मीठा बोलोगे तो दूसरा डबल मीठा हो जाएगा। एक तो उसको आपके बोलने का तरीका, और दूसरा ज्ञान उसको, यानी आदि मध्य अंत का ज्ञान, लोक पर लोक का ज्ञान वो मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं कि दूसरा भी आपको आशीर्वाद देगा। इस तरह हमको मिठास फैलाना है। अगर सच्चा ज्ञान भी कोई अहंकार के वश बोले, कड़वे रूप से बोले, जल्दबाजी में बोले, तो फिर क्या होता है कि विधि बदल जाती है। योग और योगी जीवन। योग एक जीवन पद्धति है। आज सारी ही मुरली में हमने इस बात को देखा है। तो बाबा ने आज कहा कि ये तुम्हारी याद नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल होती है वही परमानेंट हो सकती है, और जो आर्टिफिशियल है या परफोर्स किया जाता है वो परमानेंट नहीं रह सकता। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि स्थायी याद में अगर रहना है
तो देह सहित जो भी संबंध है उनको भूलो। स्थायी याद, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। ये नहीं कि हम बैठे हैं तो हमारा योग लग रहा है और जब हम उठ गए तो हमारा योग भी भंग हो गया। तो क्या हम 2 घंटे के योगी 5 मिनट के योगी हैं? योगी माना योगी, और 2 जीवन स्टाइल हैं, योगी और भोगी, बीच का तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने इसको हमें नेचुरल अपनी लाइफ बनाने के लिए आज समझाया है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और अगर कोई बीज से जुड़ जाए तो सारे वृक्ष से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से सारे सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है। भगवद गीता में भी ये महावाक्य हैं भगवान के कि मैं इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। तो बीज से जुड़ने से हर चीज़ से आत्मा जुड़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आत्मा का शरीर से संबंध है, फिर आत्मा का अन्य प्राणियों से संबंध है, आत्मा का प्रकृति से संबंध है, और आत्मा के कर्मों का एक दूसरे का टोटल संबंध है। एक भी आत्मा जो कुछ करते उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। लेकिन अगर जड़ से जुड़े हुए हैं, और जड़ भी कौन सी, मीठी जड़। कोई भी व्यक्ति जंगल में जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक उगे हुए अनेक प्रकार की झाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन किसी बागबान ने कोई बगीचा लगाया होगा, माली ने, या कोई फलों का गार्डन लगाया होगा, तो उसमें क्या होगा, मीठे फल ही लगाएगा ना। तो भगवान कहते मैं तो स्वीटेस्ट हूँ, मेरे से सब जुड़ोगे तो अल्फ और बे का परिचय भी कौन सा देते हैं? स्वीटेस्ट परमात्मा और उसकी बनाई हुई स्वीट राजधानी स्वर्ग यानी सतयुग। ये जो कलयुगी कांटों का जंगल है, इसका परिचय तो लोगों को वैसे ही है, इससे तो छूटना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगी, बाद में लोगों ने समझ लिया कि बैठना, कई प्रकार के पोस्चर बनाना, श्वास को कंट्रोल करना, ब्रेथ कंट्रोल करना, प्राणायाम करना, इत्यादि इत्यादि, इसको योग कह दिया। और ज्ञान में भी बाबा कहते हैं, बच्चे आते हैं तो कहते हैं मुझे योग में बिठाओ, मुझे निष्ठा कराओ। तो बाबा कहता है वो तो हठ योग के तरीके हैं। किसी को भी नेचुरल कोई चीज़ याद रहनी होती है, उसके लिए हठ थोड़ी करता है। इसलिए नेचुरल योग ही सदा योग है, सहज योग है। फिर आज गीत बजा था, रात के राही थक म जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कलयुगी रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। जहाँ जाना होता है उसकी ही स्मृति रखनी होती है, जहाँ से जाना होता है उसको भूलना होता है। तो रात को भुलाएं, दिन को याद करो। अगर गहराई से देखें तो अगर हम किसी भी चीज़ को नेचुरली याद करते हैं और चीज़ें ऑटोमेटिकली भूल जाती हैं। अगर हम अपने दिन को याद करें जो आगे आने वाला है तो नेचुरली पास्ट भूला रहेगा। अगर दिन की याद ठीक नहीं है तो पास्ट की बातें नेचुरली याद आएंगी। इसलिए हमें ये भी देखना है कि सहज तरीका क्या है। ये नहीं कि मैं इसको भूलूं, इसको भूलूं, इसको भूलूं। इस तरह का सोचना, वास्तव में उन चीज़ों को याद करना है। मैं इस चीज़ को भूलूं अगर मैं कहूँ तो मैं उसको याद कर रहा हूँ ना। इसलिए भगवान कहता है कि नहीं, आप पास्ट को पास्ट करना है, बीती को बीती देखना है, तो आगे का सोचो। अगर हम मुसाफिर हैं, रात के राही हैं और चल रहे हैं आगे, तो हमारे को अपनी मंजिल याद आएगी ना कि मंजिल पर पहुंचना है। तो पीछे की बात तो कोई पीछे खींचेगा भी, आवाज़ भी देगा, तो हम कहेंगे हम तो जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इमरजेंसी की एम्बुलेंस आदि की गाड़ियाँ होती हैं, फायर ब्रिगेड की होती हैं, या किसी VIP की कार होती है, उसके लिए रास्ता क्लियर कर दिया जाता है। तो अपने आत्मा के मंजिल पहुंचने के रास्ते को हमें क्लियर करना है। बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने एक जो चीज़ कही है, मन मना भव और मध्याजी भाव, उसके लिए बाबा कहते तुम योगी हो पहले अपने घर के और फिर राजधानी के। तो योग माना मृत्यु लोक, अर्थात रात ये पूरी होती है, अब जाना है दिन में। इसको बाबा ने कहा कहेंगे ईश्वरीय योग। ईश्वर निराकार योग सिखाते हैं, आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये रूहानी योग, वो है जिस्मानी।
तो सवाल ये उठता है कि योग में क्या हमें केवल शिव बाबा को ही याद करना है या अपने घर वापस जाना है, इस बात को भी याद करना है, और मध्याजी भाव राजधानी को भी याद करना है। जो बाबा ने आज कहा कि पहले घर के पीछे राजधानी के, तुम योगी हो पहले घर के पीछे राजधानी के। अगर किसी व्यक्ति की मंजिल है और रास्ते में कोई स्टॉप ओवर आता है तो उसको स्टॉप ओवर का भी पता होना चाहिए, नहीं तो वो सोचेगा कि मैं अपनी मंजिल पर सीधा ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में स्टॉप तो करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति को इस शरीर से मुक्ति चाहिए, बुद्धि से भूलना तो एक बात है, आखिर इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं आत्मस्वरूप बन सकूंगा। लोग मुक्ति मांगते भी हैं, तो इसलिए भगवान कहता है कि जब तुम परमात्मा को याद करते हो मन मना भाव, तो मन को मेरे में लगाओ, इसका अर्थ होता है। तो मन को किस में लगाओ, तो भगवान कहता है इसीलिए इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। परमात्मा को योगेश्वर भी कहते हैं और ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। क्या मतलब, ईश्वर ने ही योग सिखाया, मेरे साथ योग लगाओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, परमात्मा कहते हैं। और फिर ज्ञान भी सुनाया कि वहाँ जाकर के भी तुम, जो मेरे घर में आकर के भी फिर तुम कहाँ जाओगे। इसलिए भारत में जब कोई शरीर छोड़ता है तो दो बातें कहते हैं, या तो कहते हैं परलोक सुधारा, या कहते हैं स्वर्गवास हुआ। उनको ये नहीं पता कि परलोक सुधारने के बाद हम स्वर्गवास होते हैं, यानी परम धाम परमात्मा के घर जाते हैं, परमात्मा हमको अपने साथ ले जाते हैं कलयुग के अंत में। वहाँ से फिर हमको सतयुग में नंबर वार भेजते हैं, जैसी जैसी हमने धारणा की होती। बाबा हमेशा हम बच्चों को कर्म योगी कहते हैं, और योग के लिए बाबा ने कहा ये निरंतर याद है, और याद के लिए कोई स्पेशल बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई बच्चा अपने पिता को याद करता है तो कोई बैठ के तो याद नहीं करता, नेचुरल चलते फिरते भी उसको याद रहती है। तो आज भी बाबा ने ये बात कहा कि तुम्हें बैठ करके याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सभा होती, उसमें कायदे से बैठना होता है, ये बात राइट, लेकिन बाबा कहते हैं योग युक्त स्थिति बनाना ये इम्पॉर्टेंट है। जिसका मिसाल बाबा ने आज दिया, आर्टिस्ट है, वो बाबा का चित्र बना सकता है, योग में रह के बना सकता है। तो योग युक्त स्थिति इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा है, देखिए दोनों ही ज़रूरी है, योग बैठ के लगाना भी ज़रूरी है और चलते फिरते रखना भी ज़रूरी है। ऐसा है कि भगवान कहता है कि दुनिया के अंदर भी आप देखो, अगर आपने किसी को याद करना है, किसी को अपने पिता को याद करना है, तो बैठने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर उसको मुंह से भी नहीं कहते रहना पिताजी पिताजी। पिताजी तो मन से याद हो जाता है ना, कि कोई भी माता अपने बच्चे को याद करती है। मान लो मैं अपने बैंक को याद करता हूँ, मेरा कहाँ अकाउंट है, तो मैं ख़ास तौर पे उसका स्ट्रीट और उसका नाम थोड़ी याद करता हूँ, नेचुरल होता है। तो भगवान कहते हैं जब लौकिक शारीरिक बातों की याद नेचुरल है, आपको बैठना नहीं पड़ता, तो मैं तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, परम पिता हूँ। तो परम पिता को याद करना भी नेचुरल होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कर्म योग। अर्थात ऐसे नहीं योग का मतलब कि आप बैठ जाओ तो योग लगे, कर्म करते हुए भी योग लगे। जैसे बाबा ने आर्टिस्ट का मिसाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि योग लगने से कंसंट्रेशन होती है। किसी भी कार्य को आपने विधिवत बिल्कुल एफिशिएंटली करना हो, थोड़े से थोड़े समय में करना हो और बिना विलंब करना हो और परफेक्ट करना हो, तो उसके लिए होती है एकाग्रता की आवश्यकता। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तो एकाग्रता अति ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करना है या आर्टिस्ट को कोई पिक्चर बनाना है, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। एक ब्रश भी गलत लग जाएगा तो व्यक्ति की फोटो की आंख बिगड़ जाएगी। तो भगवान कहता है परमात्मा को याद करना भी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के लिए जब तक वो पूरी तरह हो, जैसे कोई आर्टिस्ट पिक्चर बनाना सीखता है, वो भी उसको काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, तब वो अपने ठीक बना सकता है। इसी तरह से कंसंट्रेशन के लिए भी अभ्यास करना ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि आप अभ्यास करते रहें,
कंसंट्रेशन करें, फिर उसको प्रैक्टिकल में ना लाएं। अगर किसी ने पेंटिंग बनाने का अभ्यास किया तो पेंटिंग बनानी चाहिए ना। किसी ने डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ी है तो इलाज करना चाहिए ना। इसलिए भगवान कहता है कर्म योग, कि प्रैक्टिकल योग का जो फल निकलेगा वो तुम्हारे कर्मों की श्रेष्ठता होगी, दिव्य कर्म होंगे। लेकिन उसका अभ्यास बैठकर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास है नहीं। किसी भी चीज़ को पहले तो अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता ना। कोई बाइसिकल चलाना भी सीखता है तो सीधा स्ट्रीट में नहीं आता, किसी पार्क में जाके सीखता है, तो उसको सिखाता है। इसलिए हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। एक तो बैठ कर के, सभा में बैठ कर के सब इकट्ठे होकर योग लगाते हैं, उसमें एक दूसरे को मदद भी मिलती है। दूसरी फिर ऐसा नहीं कि सभा में बैठ कर ही योग लगाना है, उसके बाद उसको कर्म में करते हुए भी लगाना है। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ऐसे भी कई भाई बहन होते हैं जो कहते हैं बाबा ने कहा ना बैठने की ज़रूरत नहीं है तो योग में बैठेंगे ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। बैठ करके हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं सारे दिन के अंदर। नहीं, जैसे ज़िंदगी के लिए कहा जाता कि ज़िंदगी चलने के लिए बैठ ना जाओ, किसी काम में रुक ना जाओ। अब हम साधारण जीवन में भी हम लोग को बैठना ज़रूरी नहीं होता कि हम बैठ ही जाएं, लेकिन फिर भी हम बैठते तो हैं। जब बैठना आवश्यक होता है बैठते हैं। तो किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करना कि परमात्मा ने दोनों बातें कही हैं कि बैठकर अभ्यास करना और उसके बाद जीवन में चलते फिरते भी करना। कोई कहे जी भगवान ने कहा चलना फिरना ही है, तो दूसरा हिस्सा तो मिस कर रहा है ना वो। इस चीज़ को बाबा ने आगे भी एक्सप्लेन किया है। बाबा कहते हैं कि खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। जैसे आपने बहुत अच्छा मिसाल दिया कि अगर कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो उसको यूज़ भी तो करना है ना। ऐसे जब हम योग लगाते तो उसको यूज़ भी तो करना है ना। बाबा ने कहा है कि ये एक जैसे हम अपने अंदर शक्ति को जमा करते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने आज की मुरली में, कोई का हार्ट फेल होता है तो उस समय थोड़ी बैठ के योग करेंगे, लेकिन जो योग लगाने से मैंने अपनी अवस्था स्थिति शक्ति जमा की हुई है वो मुझे उस समय उस चैलेंज को फेस करने में काम आती है। कहीं आग लग रही तो बैठ के योग थोड़ी लगाएंगे, आग को बुझाएंगे ना। तो उस समय मेरी निर्णय शक्ति ठीक काम तब करेगी जबकि मैंने बहुकाल से अपनी बुद्धि को उस रूप से व्यवस्थित रूप से रखा हुआ होगा। तो ये बाबा ने आज की मुरली में हम सबका ध्यान खिंचाया है कि बच्चे तुमको बैठ के नहीं परंतु चलते फिरते भी और ये भी दोनों के बैलेंस से चलना है। कहा जाता है कि बहुत काल का अभ्यास उसके बाद जो कंसंट्रेशन आती है उसका एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे विन वायु के दिए की लौ होती है, वो लौ जिसके इर्द गिर्द कोई प्रकार की वायु ना हो, यानी वो बिल्कुल प्रॉपरली जल रही है, वो स्थिति तब आती है अगर बहुत काल का अभ्यास हो। तो भगवान कहता है आत्मा का जो ज्योति है वो वैसे तो हिलती जुलती नहीं है, लेकिन अगर उसके मानसिक तूफान आते रहते हैं तो तूफानों के बीच में भी एकाग्रता की शक्ति तब धारण होगी अगर हम कर्म करते हुए योग का अभ्यास करें। और बाबा ने स्पष्ट कहा है आज कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में योगी नहीं है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? क्योंकि उसमें बाबा का परिचय ही नहीं है। योग किससे लगा रहे हैं? ना स्वयं का परिचय ना बाबा का परिचय है। तो बाबा कहते इसलिए जब तक देह सहित देह के संबंधों को भूले नहीं हैं और याद नहीं मुझे करते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे याद नहीं करते, तो योग नहीं है। अब सोचने की बात है कि कलयुग में योगी कैसे हो सकते हैं? अगर योगी होंगे तो कलयुग में नहीं रहेंगे। जिससे योग लगाना उसका परिचय नहीं तो फिर भटकना ही हुआ ना। बाबा ने कहा अलफ और बे, यही चीज़ है, मन मना भव मध्याजी भव। फिर बाबा कहते हैं कि तुमको बाबा को उनके गुणों और कर्तव्यों सहित याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि ज्योति बिंदु को मैं बैठ के कॉन्सेंट्रेट करती रहूं, नहीं, लेकिन जो बाबा के कर्तव्य हैं, जो बाबा के गुण हैं, अगर उनसे याद करें, जैसे बाबा ने कहा खिवैया है, पतित पावन है, तो समझदारी से याद करना। कोई एक रूप को लेकर के तो हम याद नहीं करेंगे,
ये बात भी बाबा ने कहा, अपने लक्ष्य को सामने रखो। यानी अगर आप वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए योग लगाते हैं, भगवान कहता है नहीं, योग लगाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। जब भगवान कहता है कि और बातों से बुद्धि हटाकर मेरे में लगाओ, यानी सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे में लगाने से कोई कंसंट्रेशन हमें लक्ष्य नहीं है। कंसंट्रेशन तो चोर को भी होती है, लेकिन बाबा कहता है कंसंट्रेशन से योग लगता है। सब तरफ से बुद्धि हटी होगी तो योग की शक्ति मिलेगी ना। उसके जब योग लगाते हैं किसी से तो उसका कोई पर्पज़ होता है। आपने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट किया, मान लो कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो उसका पर्पज़ है कि मैं ऑपरेशन करूं। इसी प्रकार से परमात्मा पर कंसंट्रेशन किया, योग लगाया, किस लिए? कंसंट्रेशन तो एक मेथड है, ज़रूरत है, विधि है। तो भगवान तो बाबा ने कहा है परमात्मा कौन है, क्या है, उनसे हमें क्या प्राप्ति करनी है, इसलिए हम उनसे योग लगाते हैं ना। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि हम परमात्मा को किस लिए मिलना चाहते हैं। और कई तो क्या समझते हैं कि यहाँ ही अपनी मर्जी से कई प्रकार की विधियाँ निकालते हैं, जप तप दान पुण्य तीर्थ क्यों कर रहे हैं कि हमने परमात्मा से मिलना है। यानी क्यों कर रहे हो, हम शुद्ध होकर परमात्मा से मिलेंगे। अब परमात्मा कोई कहे कि मैं घर में ही अपना इलाज कर लूं कई प्रकार से, फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा, क्या मतलब हुआ? ना तो उसका इलाज होगा ना डॉक्टर मिलेगा। भगवान कहता है मेरा कर्तव्य पहले जानना है, परमात्मा का कर्तव्य है पतित पावन। तो जब तक हम ये नहीं समझते कि हम परमात्मा को क्यों याद कर रहे हैं तो फिर वो याद रहेगी भी नहीं और उसका कोई पर्पज़ भी नहीं है। बहुत अच्छा कहा ना बाबा ने आगे चल करके कि परमात्मा ने जो योग सिखाया उससे स्वर्ग बना, और मनुष्य जो सिखाते हैं उससे नरक बना। ये बाबा ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा, सत्यता यही है। जैसे आज बाबा ने दो बातें देखने में बहुत सख्त हैं पर सत्य है। कई बार कहते हैं ना सत्य ज़रा कड़वा लगता है, तो परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी योगी नहीं है। हालांकि कई लोग अपने नाम के साथ भी योगी कहलाते हैं। क्यों? कि जिससे योग लगाना उसका ही पता नहीं। फिर भगवान ने ये कहा कि मैंने जो योग सिखाया, योग एक दवाई है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तो नरक से स्वर्ग में ले गया, और बाकी जो योग सिखा रहे हैं यहीं का यहीं सिखा रहे हैं, दुनिया और भी नरक बनती जा रही। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे तुमको योग जो है वो चलते फिरते रहो। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि योग भी लगेगा भी तब जबकि तुम थोड़ा सा अपने नियमों पर भी ध्यान दोगे, अपनी चलन पर भी ध्यान दोगे। अगर चलन पर ध्यान नहीं है, कोई मिस्टेक की, तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, एकाग्र नहीं हो सकती, याद आ नहीं सकती। तो अपनी चलन पर अटेंशन देना भी ज़रूरी है, अन्यथा ये तो बहुत इजी बात है। फिर आज की मुरली की जो सार रूप में बातें आई हैं, आप अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है, पोता मेल रखना है, बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। और दूसरा है कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। यानी भगवान कहते हैं जो कहा कि अलफ को याद करके बेबादशाही लेनी है। अलफ मैंने अल्लाह, अलफ मैंने परमात्मा। अब परमात्मा को याद करके हमें सतयुग की स्वर्ग की बादशाही लेनी है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि सबसे पहले हमें कलयुग की जो तमोप्रधान, जिसको बादशाही की भेंट में उर्दू में गदाई कहते हैं, यानी फ़कीरी कहते हैं, जो ये इस समय आत्मा के जो कुछ मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, सबसे पहले जो उसको डियरेस्ट होता है, उसके बाद उसको मित्र संबंधी धन संपत्ति, बाबा कहता है ये कलयुगी हैं, ये तमोगुणी है और ये तुमको सुख देने वाले नहीं हैं। और हम सब अनुभव भी करते हैं, ना तो शरीर निरोगी है, ना तो मन शांत है, और जो हमारे मित्र संबंधी, संबंध भी नहीं कहते, बंधन उसको गिनते हैं, समझते हैं, कहते हैं ना गृहस्थ जंजाल है, नहीं तो सन्यासी लोग क्यों छोड़कर चले जाए। बाबा कहते पहले अलफ को याद करने के लिए, अलफ को मिलने के लिए इनका त्याग करना पड़ेगा। यानी पुराने को बदल करके परमात्मा नए में बदलते हैं। पतित पावन, पतित पने को छोड़ना पड़ेगा, तो जिस चीज़ में भी पतित पना उसको छोड़ना पड़ेगा। वरदान है
बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भाव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन होकर हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं। सेवा में साथी और स्थिति में साथ है। स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। क्योंकि दोनों चीज़ें करनी है, ऐसा ना हो सेवा करें तो अपनी उन्नति को भूल जाए। ये थी बाबा की आज 12 अप्रैल 2017 की मुरली, जो कि मुरली बहुत ही मीठी मुरली है। योग के विषय को बाबा ने क्लियर किया है और जो प्रमुख बातें बाबा ने कही हैं कि बच्चे चलते फिरते याद का अभ्यास नेचुरल रूप से हो, ये अभ्यास हम सबका अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। ओम शांति।